सर्वं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा सर्वं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा। बिहार की सबसे युवा विधायकों में शुमार मैथिली ठाकुर इन दिनों केरल की राजनीति में एक अलग ही अंदाज के साथ चर्चा में हैं। हाल ही में एनडीए के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कोल्लम में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्णम कट्टवनारप्पा नाम का एक गीत गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खास बात यह कि मैथिली ने स्थानीय भाषा में गाकर लोगों से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की, जिससे भीड़ में अलग ही उत्साह देखने को मिला। हर कोई वहां बैठा ताली बजा रहा था। इस तरह का सांस्कृतिक प्रचार पारंपरिक राजनीतिक भाषणों से हटकर एक नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सर्वं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा सर्वं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा सर्वं विट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा सर्वं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा स्वर्णं कट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा स्वर्णं विट्टवनारप्पा सखा कळाने अय्यप्पा स्वर्णं कट्टवनारप्पा सखा कळाने। अब आप ये बताइए कि अब बारी आई है चेंज की, एक ऐसी सरकार की जहां पर हम लोग क्रांति की बात करें। किस क्रांति की बात करें? आईटी रेवोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, नए नए फैक्ट्रीज की बात करें। जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का सपना है, उसको पूरा करने के लिए हम सभी को एक साथ एक समूह बन के, एक बड़ी ताकत बन के खड़ा रहना है। दरअसल केरल में चुनाव की घड़ी आ चुकी है। पूरे राज्य में 140 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इस चुनावी मुकाबले में एक तरफ एलडीएफ लेफ्ट, दूसरी तरफ यूडीएफ कांग्रेस और तीसरे मोर्चे के रूप में एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल थोड़ा अलग नजर आया, जहां भाषणों से ज्यादा सुर सुनाई दे रहे थे। बिहार की युवा बीजेपी विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर एनडीए के लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन उनका तरीका पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग नजर आया। वो भाषणों की बजाय मलयालम में भक्ति गीत और स्थानीय गाने गाकर भी लोगों से जुड़ रही थी। अडूर में पंपा गणपति जैसे भक्ति गीत और कोल्लम में स्वर्णम कट्टवनारप्पा जैसे गाने गाकर उन्होंने भीड़ को सिर्फ आकर्षित ही नहीं किया, बल्कि भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश भी की है। असल में ये सिर्फ गाना नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। केरल जैसे राज्य में जहां भाषा और संस्कृति की गहरी पकड़ है, वहां स्थानीय जुड़ाव ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बीजेपी जो अब तक केरल में मजबूत पकड़ नहीं बना पाई, अब सॉफ्ट कैंपेनिंग यानी सांस्कृतिक और भावनात्मक अपील के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी रही और मैथिली ठाकुर इस रणनीति का अहम चेहरा बनकर उभरी। दिलचस्प बात यह कि इस तरह की रणनीति की झलक पहले महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनावों के दौरान देखने को मिली थी, जहां मैथिली ने मराठी में गाना गाकर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। उस दौरान उनके गाने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, वो भी देखिए। हे मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। ए मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, ए मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। हालांकि केरल में उनके गाने के बाद अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या एनडीए का ये सॉफ्ट पावर ट्रम्प कार्ड वाकई चुनावी नतीजों पर असर डालेगा, क्योंकि केरल की राजनीति पारंपरिक रूप से दो ध्रुवों एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सिमटी रही है, जबकि एनडीए यहां तीसरे विकल्प के तौर पर अपनी जमीन तलाश रहा है। लेफ्ट का मजबूत संगठन और कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक एनडीए के लिए चुनौती बने हुए हैं। मैथिली ठाकुर की बात करें तो वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय गायिका भी हैं। उन्होंने बिहार के मुस्लिम बहुल अलीनगर सीट से चुनाव जीतकर इतिहास रचा, जहां पहली बार बीजेपी को जीत मिली। इससे पहले 2005 में 26 साल के तौसीफ आलम और 2015 में 26 साल की उम्र में तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा विधायकों में गिने जाते थे, लेकिन मैथिली ने 25 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
अलीनगर सीट साल 2008 के महागठबंधन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जिसे मैथिली ने अपने पहले ही चुनाव में जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि उनके चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बयान विवादों में रहे, खासकर जब उन्होंने जीतने पर अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने की बात कही थी। कुल मिलाकर केरल में मैथिली ठाकुर का ये अभियान सिर्फ एक चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि राजनीति के बदलते तरीके की एक झलक भी रहा, जहां भाषणों से ज्यादा संस्कृति, संगीत और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति एनडीए को केरल में कितनी मजबूती दिला पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।